तो गाइस एक बार फिर से UADI का एक नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब की बार 193 डेज एक का नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर जैसे ही अपडेट हो जाता है तो आपको निःशुल्क में CSC पर यह मिल जाएगा। वहां जाकर के डाउनलोड करके अपना मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं। हालांकि इस वर्जन में सबसे ज्यादा बदलाव यूनिवर्सल क्लाइंट के लिए किया गया है। हाँ, लेकिन बदलाव ECMP पोर्टल चलाने वालों के लिए भी किया गया है। तो पूरा जानकारी इस वीडियो में आज आपको मैं बतलाने वाला हूँ कि क्या क्या परिवर्तन नए वर्जन में किए गए हैं। हमारा नया वर्जन होगा 3.3.4.2.193-1। तो यूनिवर्सल के लिए सबसे पहला परिवर्तन इसमें किए गए हैं DOB फाइंड चेंज फॉर द कैलेंडर टू नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड। यानी कि जो हम जन्म तिथि दर्ज करते थे उसमें हम लोग कैलेंडर को सिलेक्ट करते थे, अब उसकी जगह पर हम नॉर्मल तरीके से डेट ऑफ बर्थ उसमें डाल सकते हैं। याद रहे यह परिवर्तन केवल यूनिवर्सल क्लाइंट के लिए है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव देख सकते हैं, द रीजन ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्शन हैज बीन रिमूव। यानी कि जो ROI का जो सिलेक्शन पहले से हमको टिक करने का ऑप्शन आता था, अब उसको पूरा हटा दिया गया है। अब उसमें ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट रहेगा, अलग से उसको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, यूनिवर्सल क्लाइंट के लिए है। तीसरा बदलाव देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट बेसिस एनरोलमेंट फॉर द NRI बिलोंग 5 years of age will be removed only HOF basis। यदि आप 5 साल के कम उम्र के बच्चे का यदि एनरोलमेंट करते हो तो आधार कार्ड बनाने का 2 ऑप्शन था, एक तो था डॉक्यूमेंट बेसिस और दूसरा था HOF यानी कि हेड ऑफ फैमिली बेसिस। तो इसमें आप डॉक्यूमेंट बेसिस को पूरा हटा दिया गया है, केवल और केवल आप हेड ऑफ फैमिली बेसिस पर ही नया आधार कार्ड बना पाओगे यूनिवर्सल अकाउंट पर। चौथा बदलाव देख सकते हैं, इनेबल BRN बेसिस एनरोलमेंट फॉर द NRI बिलोंग 5 years एज। NRI के लिए जो भारत में आए हैं 180 दिन से अंदर इसमें रहते हैं, उनके लिए यह विशेष है BRN यानी कि बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर। यूनिवर्सल क्लाइंट में अब बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन भी उसमें ऐड कर दिया गया है। अब उसमें आप जो बाहर के नागरिक होते हैं जो भारत में रहते हैं, उनका यदि आप आधार कार्ड बनाते हो तो उसका जन्म प्रमाण पत्र में जो नंबर रहता है उसको वहां डालने का यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। पांचवा परिवर्तन, बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक अपडेट इनेबल फॉर द NRI एंड इंडियन रेसिडेंट। यानी कि यूनिवर्सल क्लाइंट में आप इंडियन का और NRI दोनों का आधार अपडेट आसानी से कर पाओगे। छठवां बदलाव कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटर के लिए है, सभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब डायरेक्ट आपके आधार क्लाइंट से आपका PCO को कनेक्ट कर दिया गया है। जो भी पेमेंट आपका आता जाएगा डायरेक्ट वहां पर अपडेट होता जाएगा PSC पोर्टल पर। अब इसमें आपको लेट बिल्कुल भी नहीं होगा, यह कुछ ऑपरेटर के लिए ही लागू होगा। सातवां महत्वपूर्ण बदलाव है ऑपरेटर डैशबोर्ड इनेबल। हम सबको पता है कि ECMP पोर्टल में हम किसी का आधार कार्ड बनाते हैं तो उसका एक लिस्ट होता है जो हम कार्य करते हैं। उसी प्रकार से आप यूनिवर्सल क्लाइंट में भी अब डैशबोर्ड दिया गया है। आप जो भी काम करोगे लिस्ट हिसाब से उसमें आपको मिल जाएगा, क्या रिजेक्शन हुआ, पास हुआ, फेल हुआ, पूरा वहां पर रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। यह सभी ऑपरेटर के लिए अब अच्छी खुशखबरी है। आठवां परिवर्तन, ऑनलाइन पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन। अब आप यूनिवर्सल क्लाइंट में आसानी से चेक कर पाओगे कि किसी का पासपोर्ट ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, उसकी वैधता कितने दिन की है, यहाँ पर चेक करने का ऑप्शन जोड़ दिया गया है। नौवां और महत्वपूर्ण परिवर्तन, प्रोविजन फॉर सेलेक्टेड ओल्ड एंड न्यू डॉक्यूमेंट बेसिस द डुप्लीकेट एंड द नंबर ऑफ द डे ऑफ द रीजन हैज बीन स्टे इन इंडिया। हम सबको पता है कि भारत में यदि बाहर के कोई नागरिक 180 दिन से अंदर से रह रहा है तो उसका आधार कार्ड बना सकते हैं। तो उसको गणना करने के लिए भी इसमें ऑप्शन शामिल किया गया है। अब ऑपरेटर उसकी वीजा देख करके आराम से यह जान पाएंगे कि उसको कितना दिन हो चुका है, यहाँ पर गणना करने का ऑप्शन दे दिया गया है। ECMP के लिए बस एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं और मैं समझता हूँ यह परिवर्तन बहुत ही लाजवाब परिवर्तन दिए गए हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था ऑपरेटर को। तो जो परिवर्तन किए गए हैं ECMP के लिए, इसमें दिया हुआ है डिस्प्ले पॉपअप मैसेज रिलेटेड टू नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रीजन आफ्टर इंटरनिंग आधार नंबर इन अपडेट फ्लो। तो अब जैसे हम उसका आधार नंबर डालेंगे, नाम चेंज करना चाहेंगे, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहेंगे, लिंक चेंज करना चाहेंगे, तो डायरेक्ट एक पॉपअप आ जाएगा और यह दिखाएगा कि वह पहले कराया है, नहीं कराया है, विजिबल है या नहीं है, करना है नहीं करना है, इससे आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारे परिवर्तन के साथ अभी नया वर्जन आने ही वाला है। तो जैसे ही नया वर्जन आ जाता है आपको सीधा जा रहा है CSChelper.in पर। यहाँ आपको सॉफ्टवेयर बिल्कुल निःशुल्क में मिलने वाला है। तो गाइस, हमारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।